मुमकिन है ये भी कि शहरियार साहब के अशार का सहर हो के आप खामोश हैं और उस लखनऊ की धुली हुई साफ और शफाफ उर्दू के साथ तशरीफ ला रहे हैं सागर खयामी साहब के, जिनके बाद आप खामोश रह नहीं सकते। इसके अलावा मुझे कुछ कहने की जरूरत नहीं। सागर खयामी। देखिए, जब हम लोग कोई सामान खरीदते हैं तो उससे ये पूछते हैं सेब कैसे दिए, संतरे कैसे दिए। ये यहीं से एक खता निकला। मुल्ला फरमाए, कहा ये कान में अंडा फरोश के हमने जी, ये अंडे कैसे दिए हैं हमें भी बतलाएं। कहा ये कान में अंडा फरोश के हमने ये अंडे कैसे दिए हैं हमें भी बतलाएं। बिगड़ के कहने लगा वो दिए का क्या मतलब, तरीका पूछ रहे हैं कि भाव फरमाए। हमारे पापा कहा भी करते थे कि तंज और फुहड़पन में सिर्फ एक बारीक सी बाल का फ़र्क है। अगर तंज जो है थोड़ा सा इधर गया या मिज़ा थोड़ा सा इधर गया तो वो फुहड़पन के उसमें आने लगता था। ये मेरे दादा के ज़माने में नीचे अस्तबल था, उसमें घोड़े बंधे रहते थे। ऊपर उनकी लाइब्रेरी थी, बहुत बड़े मुश्तहिद थे वो, और उसके ऊपर वो खुद रहा करते थे। फिर अचानक मेरे भाई की सालगिरह थी तो उसमें बावर्ची खाना पका रहे थे, बहुत ज़्यादा देग वगैरह सब चढ़ी थी, हर तरह तरह के खाने सब पक रहे थे। तो अचानक 3 मंजिला इमारत वो गिर गई और इत्तेफाक की बात है कि बावर्ची जो थे उनको कोई नुकसान नहीं पहुंचा और खाना जितना था सब देगे उसी में दब गई। ये घर मेरे दादा की ज़मीन के ऊपर 3 फ्लैट सागर खयामी ने बनवाए थे। ऊपर मेरे 3 भाई रहते हैं, उनकी 3 फैमिलियाँ रहती हैं। हमारे वालिद का नाम, असल नाम जो था वो रशीदुल हसन नकवी था। जब वो जहाँ JNU में नौकरी किया करते थे वहाँ भी वही था, पासपोर्ट में वही था। सागर खयामी उनका नाम पड़ा जब उनके भाई नाजिर खयामी हुआ करते थे। तो जब उनका इंतकाल हो गया तो अब उसी नाम से थोड़ा मिलता जुलता उनको नाम रखना था, क्योंकि उनके जो सबसे बड़े भाई थे मेहदी नज़मी साहब, उन्होंने कहा था कि अब नाजिर का इंतकाल हो गया, अब उनकी जगह तुमको लेनी है। तो वहाँ से नाम उनको मिला सागर खयामी, क्योंकि खयामी खयामी नाजिर खयामी नाजिर खयामी 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 मिल गया, खाली सागर जो था उन्होंने वो अलग से लगा लिया। सागर के मायने असल में होते हैं जाम के। लखनऊ ख़ास तौर पे चूँकि एक ऐसा शहर है जिसमें तरक्की की राह पर आगे बढ़ने के साथ साथ हमने अपनी पुरानी चीज़ों को भी बहुत अच्छे से उनका तवाज़ुन किया हुआ है, बैलेंस किया हुआ है। तो उस वजह से हम जहाँ थे राजा बाज़ार में, पुराने लखनऊ के एक मोहल्ले में, वहाँ शायरी का और शायराना ज़बान का और मुशायरों का और शायरों का बड़ा एक रुतबा था, एक माहौल था। तो और फिर तब तक दूरदर्शन भी मुशायरे ब्रॉडकास्ट करता था, रेडियो पर भी मुशायरे थे। तो सागर खयामी को कब जाना ये तो हम ठीक ठीक बता भी नहीं सकते, क्योंकि ये उस तरह का प्रश्न है कि आप बड़े कब हुए। क्योंकि सागर खयामी की शायरी और सागर खयामी का होना बचपन से हमारे आसपास था। यानी वो नाम अखबारों में पढ़ते रहते थे, वो दूरदर्शन पे मुशायरा सुनते रहते थे। बैठे बिठाए दर्द सरी और मजीद ली, हमने पुरानी कार किसी से खरीद ली। अब नज्म यहाँ से देखें कि चारों तरफ से बंद है संदूक की तरह, चलने से पहले उछले है बंदूक की तरह, लेती है लंबी सांस भी मतफूक की तरह, और चलती है वो सड़क पे भी माशूक की तरह।
अड़ जाए तो कदम ना उठाए बराए सैर, चल जाए तो रुके ना वो दीवार के बगैर। हमने जो अपना जो भी थोड़ा बहुत कहना शुरू करा वो वालिद की ज़िंदगी में तो नहीं कहा, क्योंकि उस ज़माने में कभी ऐसा कुछ शौक़ ही नहीं आया। उनकी हम शायरी पढ़ा करते थे, और एक यहाँ दिल्ली में पहले जामिया में एक तमसीली मुशायरा हुआ करता जिसमें बड़े बड़े शायरों की तमसील की जाती थी। तमसील मतलब नक़ल की जाती थी, तो उसमें पापा की भी तमसील की जाती थी। अब उस तमसील के लिए कोई ऐसा था ही नहीं आदमी के जो उनकी तरह दिखाई देता हो या उनकी तरह के कपड़े पहन के वैसा लगे। तो फिर एक बार हम ही ने कहा कि हम करना चाहते हैं, तो फिर वो जामिया का जो स्टाफ था उसने कहा ठीक है आप करिए। फिर हमने करा तो लोगों को पसंद भी आया, क्योंकि हमें भी उनकी नज़में बहुत याद थी, तो थोड़ा अंदाज़ हमारा उनसे मिल जाता है। तो आवाज़ तो खैर अब है, औलाद में थोड़ा बहुत तो असर आ ही जाता है आवाज़ का, और अंदाज़ तो हम खैर बचपन ही से उनका देखते आ रहे थे, तो वो चीज़ें आईं। आमद से दशहरी की है मंडी में दशहरा, हर आम नजर आता है माशूक का चेहरा, एक रंग में हल्का है तो एक रंग में गहरा, कह डाला कसीदे के वज आम का सेहरा। अरे खालिक को है मकसूद कि मखलूक मजा ले, वो चीज बना दी है कि बुढ़ा भी चबा ले। ये किसी भी शायरी में, चाहे वो तंज़ो मिज़ा की शायरी हो, कोई भी शायरी हो, उसमें ऑब्जर्वेशन बहुत ज़रूरी होता है, जिससे कि सुनने वाला जो है उस शायरी से रिलेट कर पाए, उसको ये लगे कि हाँ ये होता है, ऐसा होता है, तो वो चीज़ फिर अच्छी लगती है। तो वो चीज़ उनमें जो थी वो कूट कूट के भरी हुई थी। क्योंकि उनकी शायरी में दो चीज़ें हैं जो उन्हें बहुत एवरग्रीन बनाती हैं। एक उनकी शायरी में जिसे हम सरोकार कहते हैं, जिसे हम एवरीडे इश्यूज़ कहते हैं, उनकी तर्जुमानी बहुत अच्छे से होती थी, एक बात। और दूसरी बात, जो हमारे समाज के जो इश्यूज़ हैं, जो हमेशा थे और हमेशा रहेंगे शायद, क्योंकि हमारा समाज बहुत इन सब मामलों में बहुत धीमे तरीके से तरक्की करता है, वो भी उनके यहाँ बहुत ज़बरदस्त थे। मसलन रोज़मर्रा की इशू की जब मैंने बात की तो उनके यहाँ महंगाई, उनके यहाँ गर्मी, जैसे अभी सर्दियाँ बहुत पड़ रही तो उनकी सर्दियों पे एक बहुत मशहूर नज़्म थी, है ना? नज़्म राजा फरमाए कि ऐसी सर्दी न पड़ी ऐसे न जाड़े देखे, 2 बजे दिन को अज़ां देते थे मुर्गे सारे, वो घटा टोप नजर आते थे दिन को तारे, और सर्द लहरों से जमे जाते थे मैं के प्याले। एक शायर ने कहा चीख के सागर भाई, उम्र में पहली दफा चमचे से चाय खाई। मैं इसको एक तरह की खामी भी कहूँगा कि जब भी उनको कुछ आता था तो क्या क्या करते थे कि उनके पास कागज़ होता था, अब चाहे वो सिगरेट का ही अंदर का वो एक रहता है उसी पे लिख लेते थे, तो उसमें परेशानी ये भी होती थी वो खो जाती थी चीज़ें। तो बहुत सी शायरी उनकी ऐसी है जो उन सिगरेट के पर्चों पर लिख के ख़त्म हो गई, जो उनको याद रहा वो याद रहा। बहुत सी चीज़ें इसीलिए जो हैं वो किताबों की शक्ल में नहीं आ पाई। घर का माहौल तो शायरों का था ही, वालिद भी शायर थे, दादा भी शायर थे, चचा भी शायर थे, बचपन ही से था। मगर उनका ज़्यादा दिल जो था वो हुड़दंगों में ज़्यादा लगता है। छतों पर पतंगे उड़ाया करते थे, गली में क्रिकेट खेला करते थे। इश्क बज़रिए पतंगबाजी बहुत अच्छी नज़्म है, और एक पूरा पुराने लखनऊ का वो जो छज्जों वाला इश्क हम जिसे सुनते हैं, छतों वाला। कभी उनकी भी कोई गर्लफ्रेंड रही जो भी रही है, मालूम तो है ही। हमें कोई परेशानी नहीं होती थी, हम तो चाहते एक दिन 2-4 लड़कियाँ से 2-4 लड़कियों से प्रेम करें, मोहब्बत करें। जितनी मोहब्बत करेंगे उतनी शायरी में निखार आएगा। वो भी क्या वक्त था जब इश्क लड़ा लेते थे, प्यार की डोर को चरखी पे चढ़ा लेते थे, ढाके कनकौए को कोठे पे बुला लेते थे, नौजवानी की उमंगों को बढ़ा लेते थे, धड़कने सुनते थे हम पतंगों पे रखे हुए कान, बांध देती थी वो कन्नों में कभी ख़त कभी पान। तो ये उनकी बहुत मशहूर एक नज़्म है।
हर कौम के लोग, हर मुल्क के लोग जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी में पढ़ते थे। हर मुल्क के लोग थे तो इतनी उर्दू समझते नहीं थे, मगर वो जब शेर सुनाते थे किसी समझ में नहीं आता था तो वो पूरे माने बताते। इसी तरह मुशायरों में इस तरह के इशारे करते थे जिससे लोगों की समझ में आ जाए। अपनी पहचान होती है, कोई अपने कलम से पहचाना या कोई अपने अंदाज़े सुखन से पहचाना जाता है। इसमें एक लफ्ज़ आएगी खाने नई नस्लों के लिए कि जो अभी उर्दू कम आती है उनको, खाने कलम मीरो गालिब ज़ौक़ तो खाने से पहचाने गए। अब के शायर नाम से नामे से पहचाने गए। उनका ये कहना था कि अगर कोई जन्नत में जाएगा तो ना हिंदू जाएगा, ना मुसलमान जाएगा, ना किसी मज़हब का भी कोई नहीं जाएगा, सिर्फ अगर जाएगा तो इंसान जाएगा। ऐसी कोई मिसाल ज़माने ने पाई हो, हिंदू के घर में आग खुदा ने लगाई हो, बस्ती किसी की राम ने यारों जलाई हो, नानक ने सिर्फ राह सिखों को दिखाई हो। रामो रहीमो नानको ईसा तो नर्म है, चमचों को देखिए कि पतीली से गर्म है। तो ये उनका शेर बहुत ख़ता उनका। एक क़स्सा में ऐसे याद आ रहा है कि वही मिज़ाहिया है क़स्सा कि एक साहब के ससुर का इंतकाल हो गया, तो वहाँ पापा ताज़ियत के लिए गए, तो वो आके हाथ बढ़ाए, गले मिल के रोने लगा, है मेरे ससुर मर गए, अरे मेरे ससुर मर गए। तो पापा ने कहा, अरे पागल लोग क्या, दूसरी शादी कर लो, दूसरे ससुर आ जाएंगे। अब खैर उस पर यह भी हुआ कि उनकी बीवी बुरा भी मान गई, लेकिन अब जो एक्सटेम्पोर उनके दिमाग में आता था वो बता देते थे, वो किसी से ना डरते थे ना कुछ। तो खैर जो रो रहे थे वो खुद ही क़हक़हा मार के हंसने लगा, हाँ अरे सुहाई आपने क्या कह दिया। एक यार रोज लिखते थे एक महजबी को खत, लिखते थे शब के पर्दे में पर्दा नशी को खत, पहुंचे वहीं था चाहे लिखे और कहीं को खत, देता था रोज डाकिया उस नाजनी को खत। आखिर नतीजा ये हुआ, इतनी बड़ी ये बात, माशूक उनका भाग गया डाकिये के साथ। माशूक उनका भाग गया। ये कहाँ जा रहा है, क्या हो गया इसमें? बेटा मुंह बचाना, सब दांत इसी में टूटे।